हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। हमने 15 यूनिट को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल जो कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स हो जाता है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में फिलोसफी का व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, चाहे आपका फिलोसफी हो, जीके जीएस हो, सबका टेस्ट सीरीज होगा। साथ में आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। ये कंप्लीट आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल व्हाट्सएप करके बात भी कर सकते हो और अपने डाउट उसे क्लियर भी कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और कल जो आपका टेस्ट सीरीज हुआ था शाम 5 बजे, उसका रिजल्ट जो है आपको 8 बजे मिलेगा टेलीग्राम और फिलोसफी का व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। जाकर आप कल का टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो। एक डेमो के तौर पर वो फ्री है और अपना रिजल्ट जान सकते हैं मुझे व्हाट्सएप करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कल के वीडियो में हमने टॉप 20 क्वेश्चन कवर किया था। आज हम 21 से क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए डेली बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने का। तो आज का पहला क्वेश्चन, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता का सिद्धांत में मुख्य रूप से क्या कहा? पहला ऑप्शन है एब्सोल्यूट फ्रीडम, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, नॉट हार्मिंग अदर या पॉलिटिकल फ्रीडम। तो क्वेश्चन 21 आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 21 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, नॉट हार्मिंग अदर। याद रखिएगा, मिल ने कहा कि किसी भी की स्वतंत्रता केवल तभी तक सीमित हो सकती है जब वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाते हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है कि कांट ने श्रेणियों में समय और स्थान को क्या माना है। पहला ऑप्शन है कंसेप्ट, रिकॉग्नाइजेशन, एपीरियल फॉर्म्स या एम्पिरिकल फैक्ट्स। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। हीगल ने इतिहास को किस रूप में देखा है? पहला ऑप्शन ईश्वर की योजना, ऑप्शन बी विचार का विकास, या ऑप्शन सी मानवता की प्रगति, या ऑप्शन डी सामाजिक संरचना का विकास। जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, डेवलपमेंट ऑफ आइडिया, जो कि हीगल के इतिहास के विचारों को डायलेक्टिक्स विकास के रूप में देखा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बेकन का दर्शन किस पर केंद्रित था? पहला ऑप्शन है तर्क और अनुभव पर, प्रयोग और अवलोकन पर, धार्मिक विश्वास पर, या नैतिकता पर। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रयोग और अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि कॉन्ट ने नैतिकता का आधार किसे बताया? पहला ऑप्शन ईश्वर की आदेश, ऑप्शन नंबर बी इच्छा शक्ति की स्वायत्तता, या ऑप्शन सी समाज के नियम, या ऑप्शन नंबर डी सुख का पीछा। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, समाज के नियम। सॉरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इच्छा शक्ति का स्वतंत्रता। ठीक है, ये कांट ने कहा था कि नैतिकता
इच्छा शक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित होती है, जो कि आपके सार्वभौमिक नैतिक कानून को मानती है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि डिस्कार्टिस के अनुसार डेड वर्ड का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मन और शरीर दोनों अलग-अलग संस्थाएं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि थॉमस हॉब्स ने लिथिवा लिविथॉन में सरकार का मूल उद्देश्य क्या बताया था? तो पहला ऑप्शन है नैतिकता को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, ऑप्शन सी शक्ति का केंद्रीकरण या ऑप्शन नंबर डी युद्ध का प्रोत्साहन देना। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टू मेंटेन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी। हॉब्स ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को अराजकता से बचाने और उनके सामाजिक अनुबंध को बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि बर्फली के अनुसार संपूर्ण आदर्शवाद का मुख्य विचार क्या है? पहला ऑप्शन है केवल विचार महत्वपूर्ण है, या ऑप्शन नंबर बी वस्तुएं मन के बाहर मौजूद नहीं है, ऑप्शन सी भौतिक वस्तुओं की प्रधानता, या ऑप्शन डी ईश्वर का अस्तित्व ही सत्य है। तो क्वेश्चन 28 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑब्जेक्ट डोंट एग्जिस्ट आउटसाइड द माइंड। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि स्पुंजा के अनुसार ईश्वर और प्रकृति का संबंध क्या है? पहला ऑप्शन है वो अलग-अलग संस्थाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी ईश्वर प्रकृति का निर्माता है, या ऑप्शन नंबर डी ईश्वर और प्रकृति दोनों समान है, या ऑप्शन नंबर डी प्रकृति ईश्वर की सेवा करती है। अगर आपने स्पॉन्जा से ऑलरेडी मैंने टॉप 30 क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से कराया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको कंप्लीट टॉप 30 क्वेश्चन मिल जाएगा स्पॉन्जा से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कहा था, जो आपके गॉड होते हैं और नेचर दोनों सेम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है कि डेविड ह्यूम ने आत्म को कैसे परिभाषित किया है? पहला ऑप्शन है अस्थायी अस्तित्व, अनुभव का संग्रह, आत्मा का प्रतिबिंब, या ईश्वर की छवि। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपको बताना है कि कांट ने शुद्ध तर्क की समालोचना में क्या मुख्य उद्देश्य क्या था? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन कर लो पहले, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कांट ने शुद्ध तर्क की समालोचना में क्या मुख्य उद्देश्य था। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए क्वेश्चन 31 का राइट आंसर क्या होगा। जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, तर्क और अनुभव को जोड़ना। याद रखिएगा कि तर्क और अनुभव इस पुस्तक में आपको ज्ञान के स्रोत के रूप में इसे जोड़ने का प्रयास किया गया था कांट के इस पुस्तक में, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताना है कि जॉन लॉक ने सामाजिक अनुबंध में किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था? पहला ऑप्शन है राजाओं का दिव्य अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति, समाजवादी विचार, या सामूहिक शक्ति।
तो क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, रूसो के सामाजिक अनुबंध का मुख्य विचार क्या था? पहला ऑप्शन है आम सहमति का महत्व, जनरल विल का वर्चस्व, राजाशाही की रक्षा या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रधानता। तो क्वेश्चन 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसे याद रखिएगा, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको बीपीएससी टीआरई 4 का और स्टेट चाहे सेकंड फेज हो, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में पोस्ट किया जाता है। साथ में जो भी हम टेस्ट सीरीज लेते हैं उसको इस ग्रुप में इस लिंक को हम शेयर करते हैं, जिसे आप डेमो के तौर पर इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। याद रखना, जो टेस्ट का रिजल्ट होता है वो हम सिर्फ अपने पेड ग्रुप का, जो फिलोसफी ग्रुप है पेड, उसमें सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। अगर आप भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपके एग्जाम तक कंप्लीट नोट्स के साथ साथ आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज और नए-नए क्वेश्चन आपको एग्जाम तक मिलते रहेंगे, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हो और उनके साथ डिस्कशन भी कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे। ठीक है? तो क्वेश्चन मैंने आपको राइट आंसर बता दिया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 आपको बताना है कि नीत्शे ने सत्य को किस रूप में देखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नीत्शे ने सत्य को किस रूप में देखा है? इस ऑप्शन को देखिए और बताइए क्वेश्चन 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिपरक और संदर्भ आधारित। नीत्शे ने कहा कि सत्य स्थिर नहीं होता, ये संदर्भ और व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 35, हेगल के दर्शन में डायलेक्टिक का तात्पर्य क्या है? देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको डायलेक्टिक से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें डायलेक्टिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका डायलेक्टिक का मतलब क्या होता है? तो विरोधाभासों का संश्लेषण। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विरोधाभासों का संश्लेषण, जो कि इस प्रक्रिया में थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के माध्यम से विचार और घटनाओं के विकास को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपको बताना है कि फ्रांसीसी बेकन का इंडक्टिव रीजनिंग का विचार किस पर आधारित था? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, या केवल अनुभव, या केवल तर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल। देखो, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि स्पेसिफिक टू जनरल रूल किसने दिया? तो नाम आप याद रख सकते हो, स्पीयरमैन, जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दिया था, जिसे आप बोल सकते हो जीएस फैक्टर, जैसे जी से जनरल और एस से स्पेसिफिक। ठीक है? जिसे आप एस जी भी बोल सकते हो, जीएस भी बोल सकते हो, जिसे टू फैक्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, स्पीयरमैन का थ्योरी था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, थॉमस एक्विनॉस ने प्राकृतिक कानून को कैसे परिभाषित किया है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मनुष्य के विवेक के नियम। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि डिस्कार्टस का जो कोगिटो एर्गो सम है, उसका अर्थ क्या होता है। अगर मैंने आपको इतनी बार बता चुका हूँ कि आपको बिना ऑप्शन देखे ही आपको आंसर टाइप कर देना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि कोगिटो एर्गो सम का अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, क्योंकि इस विचार ने डिस्कार्टस की तर्क आध्यात्मिक आत्मा की पहचान के आधार माना जाता है। तो बिना आंसर ऑप्शन देखे भी आप इसका आंसर बता सकते हो, कोगिटो एर्गो सम का अर्थ क्या होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे, जो कि आपको बताना है कि लॉग के अनुसार टेबलू रास्ता का तात्पर्य क्या है? मैंने इसे भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि टेबलू रास्ता का अर्थ क्या होता है या इसका क्या तात्पर्य होता है। तो टेबुलर रसा का मतलब होता है द माइंड इज ब्लैंक एट बर्थ, मतलब खाली जब आपका जन्म होता है, जो आपका माइंड होता है, जो आपका मन होता है, वो एकदम स्लेट, खाली प्लेट की तरह होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे आपके मन में ज्ञान का भंडार होता है, उसे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आपके मन में नॉलेज गेन होता है और वो आपके माइंड में इंक्रीज होता है।
तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मन से जन्म खाली, मतलब आपका जो माइंड है वो खाली होता है जन्म के टाइम। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन के अनुसार नैतिक कर्तव्य का मुख्य आधार क्या है? पहला ऑप्शन है परिणाम, ऑप्शन बी इच्छा शक्ति, ऑप्शन नंबर सी है शुभ अंत और ऑप्शन डी है सार्वभौमिक नियम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सार्वभौमिक नियम। तो आपके पास 4 ऑप्शन हो गए। पहला परिणाम, इच्छा शक्ति, शुभ अंत और चौथा सार्वभौमिक नियम। तो इन ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यूनिवर्सल लॉ। कांट ने नैतिकता के लिए सार्वभौमिक नियमों की आवश्यकता पर सबसे ज़्यादा बल दिया, जिसे उन्होंने कैटेगोरिकल इम्परेटिव कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम आने वाले वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। तो टोटल आज की वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर सही करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सिर्फ 500 में, जो कि आपके डेली पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में दे रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स के साथ-साथ टेस्ट सीरीज़, ग्रुप डिस्कशन, फिलॉसफी का ग्रुप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, थ्योरी प्लस आपको यूनिट वाइज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स, टेस्ट सीरीज़, ग्रुप हर चीज़ मिल रहा है सिर्फ 500 में। साथ में आपको कोई भी दिक्कत होता है आप मुझे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। लेना है अगर तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके इस कंप्लीट नोट्स को ले सकते हो। और रिजल्ट आपका जो टेस्ट सीरीज हुआ था वो शाम 8 बजे आपको रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में और फिलॉसफी ग्रुप में। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।